जैसे पिछले केस में अपन ने अपवर्ड इंक्लाइन पर देखा था कि मैक्सिमम फोर्स कितना लगा देते हैं कि बॉडी मूव ना करे। इस बार अपन देखते हैं कि मिनिमम फोर्स अप द इंक्लाइन so that body does not move। अब क्या करना है कि मान लेते हैं अपन यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, और इस केस में जो म्यूएस है वो छोटा हो गया है किससे? tan थीटा से। इसका मतलब है बॉडी मूव करने लगेगी। इसका मतलब होता है कि जो mg साइन थीटा है वो बड़ा हो जाएगा किससे? एफ एस मैक्स से। तो बॉडी स्टेशनरी नहीं रह सकती है। नाउ इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ऑब्वियसली यहां एक ब्लॉक रख देंगे तो एक लगेगा नीचे की तरफ विच इज एम जी साइन थीटा, यहां लगता है एम जी कॉस थीटा, यहां लगता है नॉर्मल रिएक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पा रहा है। तो अब अपने को क्या करना है, फिर से अपन एक वैल्यू देखते हैं। मान लो इसकी वैल्यू 10 है और इस बार जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जो लग सकता है वो लग सकता है 6। तो क्या होगा? बॉडी की टेंडेंसी किधर जाने की होगी यहां देख लेते हैं। पहला, इस समय बॉडी की टेंडेंसी किधर जाने की? इधर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है 6। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता है। तो बॉडी की टेंडेंसी है 4 न्यूटन से इधर जाने की। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कम से कम फोर्स लगाना है। मैक्सिमम तो मैं बता चुका हूं कि मैक्सिमम लगाने में ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन ये पीछे की तरफ चले जाता है। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी लगानी पड़ेगी आपको? 16 न्यूटन। ये हम पिछले बार देख चुके हैं। यहां पर हमको मिनिमम फोर्स लगाना है। तो बॉडी को अगर जस्ट रोकना है और आपको मिनिमम फोर्स लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। यानी आपका फोर्स प्लस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन किसको रोक लेना चाहिए? इस tan को, यानी mg sin थीटा को रोकना चाहिए। कुल मिला के आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा F। यहां हम मिनिमम लगा रहे हैं तो ये मिनिमम ऐसा होना चाहिए कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो रोक नहीं पा रहा था उसको जस्ट सपोर्ट कर दे। अगर आप ज्यादा लगाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन फिर क्या करने लगेगा? वो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो स्टैटिक, मान लो जैसे टेक एग्जांपल, अगर मान लो मैंने यहां पे यहां लग रहा है 10 और यहां स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 6। अगर मैंने यहां पर 5 फोर्स लगा दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं एक्ट करेगा। वो सोचेगा कि भाई 10 यहां लग रहा है, 5 यहां लग रहा है, तो मुझे रोकने के लिए कितने की जरूरत है? मुझे रोकने के लिए पीछे की तरफ 5 की जरूरत है, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी इधर जाने की है। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं लगेगा, अब फ्रिक्शन 5 हो जाएगा। तो ये तो फोर्स ज्यादा हो गया ना। हम तो अगर 4 भी लगाएंगे, जैसे ये बॉडी है यहां जा रहा है 10 से और मैक्सिमम लग रहा है 6, तो बॉडी की टेंडेंसी 4 से जाने की इधर है, तो हमको कम से कम कितना फोर्स लगाना चाहिए? 4। तो हम मिनिमम फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे मिनिमम फोर्स की बात करेगा कि कितना लगाना चाहिए, तो यू विल से कि जो मिनिमम फोर्स है हमारा, ये जो हमारा मिनिमम फोर्स है और साथ में हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये दोनों मिलके क्या कर लेना चाहिए? mg sin थीटा को रोक लेना चाहिए। तो मिनिमम फोर्स कितना हो जाएगा यहां पे? वो हो जाएगा mg sin थीटा माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ये कम से कम फोर्स होगा। तो इस बार mg sin थीटा माइनस ये तो हो जाता है म्यू एस mg cos थीटा। तो इस बार जो मिनिमम फोर्स लगेगा जो कि बॉडी को रोकने के लिए जरूरी है, दैट विल बी mg sin थीटा माइनस म्यू एस cos थीटा। और इस समय मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहां पे एक्ट करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी। जबकि जब अपन ने पिछले वीडियो में मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी तो मैक्सिमम वैल्यू के केस में स्टैटिक फ्रिक्शन डाउनवर्ड एक्ट हो रहा था। यानी अगर अपन कंक्लूजन करें यहां पे तो ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मान लो ये बॉडी है और यहां पर एम ब्लॉक है, और मान लो जो म्यू एस है इस केस में वो बड़ा है या बराबर है tan थीटा से, तो बॉडी काय में बनी रहेगी? इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इसका मतलब होता है कि बॉडी को फ्रिक्शन रोक सकता है। तो यहां पर लगेगा कौन सा? mg sin थीटा
ओके, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फोर्स ऊपर की तरफ कितना लगाओगे कि बॉडी ना मूव करे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन उस केस में कहां ऐड करने लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और तब आपको मैक्सिमम फोर्स जो लगा सकते हो जिससे बॉडी काय में बनी रहे, रेस्ट में बनी रहे, वो लगा सकते हो mg साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्स। और इसकी वैल्यू जो हमने निकाला था लास्ट टाइम, वो निकाला था mg साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ओके, और अगर आपको बोला जाए दूसरा कि अगर ये बॉडी है, यहां पर ये थीटा है, और इस बार जो म्यू एस है वो छोटा हो गया है, वो यानी म्यू एस बॉडी को रोक नहीं सकता है, बॉडी क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। तो इसका मतलब है mg साइन थीटा यहां पे बड़ा हो गया है, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस तरफ लग रही है, लेकिन वो बॉडी को रोक नहीं पा रही। तो आपको कितना कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा अपवर्ड की बॉडी को रोक ले, तो ये दोनों मिलकर क्या कर लेना चाहिए, mg साइन थीटा को बैलेंस करना चाहिए। तो इस बार क्या होगा, एफ मिनिमम प्लस एफ एस मैक्सिमम, ये दोनों मिलकर ही किसको बैलेंस करेंगे, mg साइन थीटा को। तो इस बार जो एफ मिनिमम आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे सारा सॉल्व करके, तो एफ मिनिमम आ जाता है mg साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। So this is the concept, and these are the important thing that you need to remember, and you need to understand the concept behind these things. Okay? अगर आपको दो मैं होमवर्क दूं जो आपको करना चाहिए, कि ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करके देखना। और वो है पहला, कि जैसे मान लो ये इंक्लाइन है यहाँ पे, और यहाँ पर एंगल थीटा है, और इस बार ये एम ब्लॉक है, और आपसे बोला जाए कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो कितना लगाया जाए कि बॉडी कीप ऑन रेस्ट रहे। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है, या दूसरा आपको होमवर्क करना है, कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ थीटा है, यहाँ पर हम ऑब्वियसली यहाँ पर क्या दिया हुआ है, म्यू एस बड़ा है टेन थीटा से, मतलब म्यू एस बॉडी को रोक सकता है, और यहाँ पे दिया है कि म्यू एस छोटा है टेन थीटा से, मतलब बॉडी मूव करने लगेगी अगर कुछ ना किया जाए तो। और फिर आपको निकालना है कि मिनिमम से मिनिमम फोर्स यहाँ पर कितना लगा जाए कि बॉडी कीप ऑन रेस्ट रहे, बॉडी रेस्ट में बनी रहे। ये दो आपका होमवर्क है, दिस विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स वेरी इंटरेस्टिंगली, और आपको इसको जरूर करना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने आपके लिए एक हिंट यहाँ छोड़ दिए हैं, लेकिन ये हिंट को लास्ट में ही देखें, मैंने पूरा डिटेल सॉल्व नहीं किया है, मैंने आपको हिंट भर दिया है, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे तो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व। ये इनके आंसर्स हैं इन दोनों केसेस के। ओके, यहां पर एक और आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि इसमें जो म्यू एस है वो लेस देन टेन थीटा है, यहां पे म्यू एस अलग दिया हुआ है और म्यू के अलग दिया हुआ है। आपको बताना है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। यहां पे भी मैंने हिंट दे दिया है, पहले आप खुद सॉल्व करके देखें और उसके बाद इस हिंट को आप देखेंगे। सो ये क्वेश्चंस, ये जो जितना भी एग्जांपल्स हैं यहाँ मैंने बताया है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रिक्शन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा।